कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी हमारे सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और साक्षात आनंद स्वरूप हैं। ठाकुर जी में तीन विशेषता है, सत्य, चित और आनंद। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, जिनमें असत का प्रवेश है ही नहीं, सत्य स्वरूप है। चित माने होता है ज्ञान। ठाकुर जी में अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं है। और तीसरी विशेषता आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी एकमात्र चैतन्य है, संसार जड़ है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, संसार असत्य है। जैसे आज हम अपनी आंखों से ये सब जो देख रहे हैं, एक ना एक दिन कालांतर में सब टूट फूट जाएगा। पहले यहां पर गांव था, मकोड़ा गांव था। आज देखो कैसा शहर बस गया। विचार करो, आज जैसा है कल वैसा रहेगा, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है, हर कोई परिवर्तन हो रहा है। किसी ने पूछा, क्यों भैया वो दादाजी दिखाई नहीं पड़ रहे, दादाजी कहां चले गए? अरे महाराज वो तो पिछली साल ही सरक गए, चले गए वो तो। क्योंकि संसार का नाम क्या है? संसरती इति संसार है। संसार में जो आया है वो सरकता चला जा रहा है। इसलिए ठाकुर जी एकमात्र सत्य हैं, संसार असत्य है। ठाकुर जी पहले जैसे थे वैसे आज हैं और वैसे हमेशा रहेंगे। ठाकुर जी कभी नहीं बदलने वाले। हम और आप निरंतर बदलते चले जा रहे हैं और एक दिन आएगा हम भी सरक जाएंगे। ठाकुर जी सत्य स्वरूप है, चैतन्य है। जब बुलाओ जहां बुलाओ ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाते हैं। विचार करो, किसी व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो जाता है तो वो व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता। क्या बताएं भैया, इतने बिजी हैं कि शायद पहुंच नहीं पाएंगे, हम बहुत बिजी हैं। कोई छोटा सा संसार का पद मिल जाता है तो समय नहीं मिलता। ठाकुर जी हमारे ऐसे हैं, अनेकों भक्त एक समय पर ठाकुर जी को अलग अलग स्थानों पर यदि पुकारते हैं, ठाकुर जी उनको दर्शन देने के लिए उसी समय प्रकट हो जाते हैं। जब बुलाओ जहां बुलाओ ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। अच्छा, ऐसे प्रभु करते क्या है? बोले कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के एकमात्र कारण है। अच्छा महाराज, ऐसे परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने से हम भक्तों को लाभ क्या प्राप्त होता है? बोले कि तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक जो त्रिताप हमें सता रहे हैं, इन त्रितापों से हमारी मुक्ति हो जाती है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद के श्री चरणों में हम सभी लोग मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। क्या अकेले भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं क्या? बोले कि ना, श्रिया सहित, श्री राधा रानी के सहित ठाकुर जी को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं।
परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव महामुनि का पावन स्मरण करते हुए अब आइए महात्म्य की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादिक 88,000 महात्मा विराजमान है। एक बार सौनकादिक 88,000 महात्माओं के हृदय में सत्संग की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्संग करना चाहिए, तो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी महाराज, हम सभी महात्माओं को सत्संग करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कितने दिनों का सत्संग करना है? तो सभी महात्मा एक स्वर में कहते सत्रम स्वर्गाय लोका। हम सभी लोग 1000 वर्ष तक सत्संग करना चाहते। अब आप विचार करो, 7 दिन की व्यवस्था में तो हम लोग कितने दिन पहले से विचार करने लग जाते हैं।